प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। इसका उत्तर बी में है 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बैठेगा। तो ए प्लस बी यानी 3 प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी यानी 3 माइनस एक्स। तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। सी में है एम स्क्वायर माइनस 3n का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो ए के जगह पे m है और b के जगह पे 3n है। तो इसका उत्तर हो जाएगा a प्लस बी यानी m प्लस 3n इंटू एम माइनस 3n। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डी में है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो ये भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, ठीक है। तो ए के जगह पे है 2a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी यानी 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ई में है 3x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए 3x का होल स्क्वायर है माइनस बाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये भी सूत्र पे बैठेगा। तो यानी ए प्लस बी यानी 3x प्लस बाई इंटू 3x माइनस बाई, इसका गुणनखंड होगा। एफ में है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए में पी है, ए की जगह पे पी है और बी की जगह पे 2q है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी यानी पी प्लस 2q, पी माइनस 2q, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका गुणनखंड। जी एक्स स्क्वायर, जी में है एक्स स्क्वायर माइनस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये भी सूत्र पे बैठेगा। देखिए ए में है एक्स और बी के जगह पे है बाई माइनस 2। तो ए प्लस बी, तो एक्स प्लस बाई माइनस 2, ठीक है। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस बाई प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे बाई माइनस 2 है, तो ये हो गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये पूरा आ गया, ठीक है। तो बी के जगह पे हो गया बाई माइनस 2, तो ए प्लस बी, ए में है एक्स और बी में है बाई माइनस 2, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब करेंगे तो माइनस जब होगा और यह बाई माइनस 2 कोष्टक में है, ठीक है। तो जब बाहर माइनस होगा कोष्टक के बाहर और कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी बाई जो है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 2 जो है माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो जब कोष्टक के बाहर माइनस हो और कोष्टक हटाने से क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो x माइनस बाई प्लस 2 हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस बाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस बाई प्लस 2। तो ये चिन्ह जो बदला है बस माइनस के कारण, a माइनस बी के कारण, ठीक है। h एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एन प्लस पी का होल स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे है एल प्लस एम और बी की जगह पे है एन प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी। तो ए प्लस बी, देखिए ए में आ गया एल प्लस एम और बी में आ गया एन प्लस पी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एल प्लस एम ए माइनस बी। तो जब ए माइनस बी करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। तो ये कोष्टक हटाएंगे तो एन क्या है प्लस में, तो माइनस एन हो जाएगा और प्लस पी हो जाएगा माइनस पी, ठीक है। तो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है सबका, जो भी कोष्टक के अंदर है। जैसे यहाँ पे एन प्लस में था तो माइनस में हो गया और पी प्लस में है तो माइनस में हो गया। तो इसका उत्तर हो गया एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी इंटू एल प्लस एम माइनस एन माइनस पी, इसका गुणनखंड आई। एच में है एक्स माइनस बाई का स्क्वायर माइनस 2 जेड का स्क्वायर। तो ये भी देखिए ए स्क्वायर, यानी ए में आ गया एक्स माइनस बाई और बी में आ गया 2 जेड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए में हो गया एक्स माइनस बाई और प्लस 2 जेड, तो ए प्लस बी, ए में आ गया एक्स माइनस बाई और बी में आ गया 2 जेड। फिर ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो एक्स माइनस बाई माइनस 2 जेड, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एच में देखिए ये प्रश्न था, आई में ये था, इसको गलती से एच लिख दिए थे। तो आई का देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एन प्लस पी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जी एच में ये प्रश्न था, ठीक है, और आई में ये वाला प्रश्न। अब है जे, तो जे में है एल माइनस एम होल स्क्वायर माइनस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये सेट होगा, तो हो गया ए प्लस बी, यानी एल माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तो ए प्लस बी, देखिए ए में है एल माइनस एम और बी में है आर माइनस पी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है और ये दोनों कोष्टक में है, तो आर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और पी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा।
ठीक है, कोष्टक हटाने पे, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल माइनस एम प्लस आर माइनस पी इंटू एल माइनस एम माइनस आर प्लस पी। प्रश्न 4, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। तो प्रश्न 4 का पहला 4p² माइनस 9q², ठीक है, 4p² माइनस 9q²। तो 4 देखिए 2 का वर्ग है, यानी 2p का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस 9 क्या है 3 का वर्ग, तो 3q का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम। तो 4p का वर्ग ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 को हम 2 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। और p का वर्ग पहले से है, तो 2 का वर्ग और p का वर्ग यानी 2p का दोनों का वर्ग हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 3 का 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग, तो 3q का पूरा पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 2p² माइनस 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a² माइनस b² के ये फॉर्मूला पे अब सेट होगा, तो हो गया a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका गुणनखंड होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q, इसका उत्तर। दूसरा 49p² माइनस 36, तो 49p², तो इसको लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर, यानी 7 7 49 होता है, देखिए 49 जो है 7 का वर्ग है, अब p का वर्ग पहले से है, तो 7p का वर्ग हम लिख सकते हैं 49p² को, ठीक है, माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। तो a² माइनस b² बराबर क्या हो गया, a प्लस बी, यानी 7p प्लस 6 माइनस 7p माइनस 6, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका उत्तर a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रश्न 3 में है 49x² माइनस 16, तो 49 जो है 7 का वर्ग है, तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो a² माइनस b², देखिए a² माइनस b² के ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है, तो a प्लस बी यानी 7x प्लस 4 इंटू ए माइनस बी, यानी 7x माइनस 4, तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम इसको a² माइनस b² के a² माइनस b² पे इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, फिर a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको लिख लेंगे। 4 9x² y² माइनस 16, तो 9 किसका वर्ग है 3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर, क्योंकि x का वर्ग पहले से दिया हुआ है और y का वर्ग, तो सबको मिला देंगे, क्योंकि 9 जो है 3 का वर्ग है, तो 3xy का पूरा पे वर्ग हो जाएगा, 9x² y² बराबर। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, ठीक है। तो अब a² माइनस b² के ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका गुणनखंड हो गया 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4।
प्रश्न 5, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। तो प्रश्न 5 का पहला, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। तो a² माइनस 2ab प्लस b² को हम लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये पहले से है, देखिए माइनस c²। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये सूत्र है। तो देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर हम लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब सूत्र हमेशा के लिए याद कर लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर माइनस c²। अब a² माइनस b² के ये सूत्र पे आ गया है, तो a प्लस बी यानी a में आ गया a माइनस बी प्लस c, तो हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a माइनस बी। तो a में a माइनस बी है और b में है c। तो प्रश्न 5 का उत्तर हो गया a माइनस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी। देखिए ये सूत्र हम लगाए हैं, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी यानी a माइनस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी। प्रश्न 5 का दूसरा, x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z²। तो x² माइनस 2xy, तो x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z²। तो देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² के ये फॉर्मूला पे है, तो इतना के बदले हम लिख लेंगे x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस z²। ठीक है, तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूला पे आ गया है। तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी यानी x माइनस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई माइनस जेड। तो a प्लस बी, देखिए a में आ गया x माइनस बाई और b में आ गया z, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। तो प्रश्न 6 का a 25a² माइनस 49b²। ठीक है, 25a² माइनस 49b² है। तो 25 देखिए किसका वर्ग है, 5 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग, और a का वर्ग है यानी 5a का वर्ग हम लिख सकते हैं। 5a का वर्ग हो जाएगा 25a², क्योंकि 5 का वर्ग 25 और a का वर्ग 1, a का घात 2 माइनस 49 देखिए किसका वर्ग है, 7 का, तो 7b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 7 का वर्ग 49 और b का वर्ग पहले से दिया हुआ है, तो 7b का वर्ग हो गया। अब a² माइनस b² के ये फॉर्मूला पे आ चुका है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 25 a² माइनस 49 b² का गुणनखंड हो गया 5a प्लस 7b इंटू 5a माइनस 7b। प्रश्न बी में है 16x² माइनस 81y²। 16x² माइनस 81y²। तो 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो 4x का वर्ग लिख सकते हैं, 4x का वर्ग माइनस 81 किसका वर्ग है? 9 का। तो 9y का वर्ग हम लिख सकते हैं इसको। तो अब आ गया है a² माइनस b² पे। तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, यानी a में हो गया 4x और b में हो गया 9y। तो a प्लस बी इंटू a माइनस b, इसका गुणनखंड। सी में 16p² माइनस 9q²। तो 16p² को हम लिख सकते हैं, 16 किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग है। तो 4p का, यानी दोनों पे वर्ग, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो 3q का वर्ग। तो a² माइनस b² बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका गुणनखंड हो गया 16p² माइनस 9q² का 4p प्लस 3q इंटू 4p माइनस 3q। डी में है 25x² माइनस 16y²। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो 5x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 4 का वर्ग 16, तो 4y का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी, यानी 5x प्लस 4y। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 5x माइनस 4y, इसका गुणनखंड। ई में है 36a² माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। तो 36a² माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, क्योंकि 36 6 का वर्ग है। ठीक है। तो 6a का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b²। तो a की जगह पे हो गया 6a और b की जगह पे हो गया x माइनस y। तो a प्लस बी, यानी a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो b में देखिए x माइनस y है, यहाँ चिन्ह क्यों बदल गया? क्योंकि बाहर, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो गया। यहाँ पे देखिए x माइनस y है, तो जब माइनस का चिन्ह बाहर देंगे और कोष्टक हटाएंगे तो x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और y है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। चिन्ह बदल जाता है जब कोष्टक के बाहर माइनस हो और कोष्टक हटाएंगे तो। एफ में हो गया 144a² माइनस 289b²। तो 144 देखिए 12 का वर्ग है, यानी 12 गुना 12 करते हैं तो 144 आता है। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 का वर्ग, और a का वर्ग पहले से है, तो हम लिख सकते हैं 144 a का वर्ग को 12a
पूरा 12a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144 और a का वर्ग देखिए दिया हुआ है, माइनस 17 का वर्ग होता है 289, तो 17b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे ये आ चुका है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी जी में है 16/49, 16/49 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 9/25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो देखिए 16 जो है 4 का वर्ग है और 49 क्या है 7 का वर्ग, 4 चौक 16, 7 7 49, तो 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं और 49 को 7 का वर्ग, और यहाँ पे x का वर्ग दिया हुआ है बाई का वर्ग, तो इसको हम लिख लेंगे x बाई, अब पूरा पे वर्ग कर देंगे, ठीक है। देखिए सब का वर्ग एक साथ कर दिए हैं, माइनस 9 किसका वर्ग है 3 का, और 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 3/5, और C और D अब पूरा का वर्ग कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये सूत्र पे आ चुका है, तो अब लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे 4/7 एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 3/5 सी डी, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4/7 एक्स बाई माइनस 3/5 सी डी, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 4/7 एक्स बाई प्लस 3/5 सी डी इंटू 4/7 एक्स बाई माइनस 3/5 सी डी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एच में है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/81 बाई स्क्वायर, तो 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/81 बाई स्क्वायर, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 81 किसका वर्ग है 9 का, तो 1/9 बाई का होल स्क्वायर, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र पे आ चुका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी 1/2 एक्स प्लस 1/9 बाई इंटू, यानी कोष्टक में कर देंगे, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1/2 एक्स माइनस 1/9 बाई, तो ये हो गया इसका उत्तर, यानी गुणनखंड।